काम है तुम्हारा। क्या? मुझे देखना। नहीं वो अरे देखो ना, देखो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँ। आपकी माँ को ये बीमारी कब से है? तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। फिर ठीक है, मैं समझ रही थी कि तुम मुझसे ही कुछ कह रहे हो। अरे क्या हुआ, सर में दर्द है? नहीं, क्यों? तुमने सर पकड़ लिया? वो तो मैंने ऐसे ही पकड़ा था। ओह, तुम ऐसे भी पकड़ लेते हो? क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत सता रही हूँ और तुम मेरी शिकायत पिताजी से जाकर करोगे? नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तुमने मेरा गाना कब सुना? पहली बार जब मैं आया था, आप गा रही थी। जी कर रहा था आप गाती रहे, मैं सुनता रहूं। किसी दिन सुनाएंगी आप वो गाना? किसी दिन क्यों, मेरे जन्मदिन पर आ जाना, सुना दूंगी, पर अकेले मत आना। फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ। भोजन तैयार है। एक बात बताइए, भंडार से सामान कौन देता है? मैं देती हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। भाई, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो? जितने भोले आप दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको जो कहना था कह ही आए ना। क्या क्या कहा मैंने और किससे कहा? मेरी शिकायत की है आपने कि मैं आपको भरपेट खाना नहीं देता। क्या शिकायत? और मैंने? हाँ हाँ, आपने। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, मुझसे बनाकर चलेंगे तो यहाँ टिक पाएंगे, वरना चलते फिरते नजर आएंगे। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मुझे आदमियों की खूब परख है, समझे आप? आप जैसे न जाने कितने किरानियों को मैंने देखा है। भला चाहते हैं तो आगे से सोच समझ कर चलिएगा, वरना भोजन छोड़ना भोजन का अपमान है। कल से मैं दफ्तर में भोजन नहीं करूंगा। सुविनय बाबू होते तो मैं आज ही बोल देता। कल बोल दूंगा उन्हें मेरे हिस्से का अनाज ना दे। भला इतने अपमान के बाद निवाला गले से कैसे उतरेगा? मैं बोल दूंगा उन्हें। हमारे भंडार में अनाज की कमी है? आखिर तूने क्या सोचकर एक शरीफ लड़के के साथ ऐसा बर्ताव किया है? अब यहाँ क्या खड़ा है? उठा अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जा। किसी भी अहंकारी को मैं अपने यहाँ नौकर नहीं रखूंगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक, इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा। तू और एक घड़ी यहाँ रुका तो मैं तुझे साफ कर दूंगा। भूतनाथ बाबू, सच बताना, इसने तुमसे क्या क्या कहा? जी, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने जो कहा वो मैं सुनना चाहता हूं, फिजूल की बात नहीं सुनना चाहता। जी, इसने महज इतना ही कहा कि मेरा अगर इसके साथ ऐसा ही रवैया रहा तो मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अपमान नहीं किया। अपमान करने को और रही क्या गया था? तुम्हें दो जूते मारता ये। तू
खड़ा रहा तो मैं तुझे जूते जरूर लगाऊंगा। जा यहां से, जा। मेरी समझ में नहीं आता भूतनाथ बाबू, तुम नौजवानों की पीढ़ी इतनी दबकू क्यों है? जिसका जी चाहता है तुम्हारी तौहीन कर जाता है। एक तरफ तो गुंडों के डर से तुमने औरतों को पर्दे के पीछे छुपा रखा है, और दूसरी तरफ 33 करोड़ लोगों ने देश को, खुद को गोरों का गुलाम बना रखा है। चुल्लू पर पानी नहीं मिलता तुम लोगों को डूब मरने को। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप। तुम सच को छुपा रहे हो, मगर जबा ने मुझे सब सच बता दिया है। हाँ, जब महाराज तुम्हें धमकी दे रहा था तब मैंने सब सुन लिया था। ये बात तुमने मुझसे अभी तक कही क्यों नहीं? कहते कैसे पिताजी? चोर तो ये मुझे ही समझ रहे थे ना। इनके हिसाब से भोजन का सामान मैं ही कम देती थी। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? भला मैं भोजन का सामान कम क्यों दूंगी? भरपेट भोजन देने के अलावा मेरा तुमसे संबंध ही क्या है? आ गए साले साहब। बंसी आपको कई बार पूछ चुका है। क्यों? ये तो मालूम नहीं, जाके मिल लो। ठीक है। जरूर छोटी बहू का संदेशा होगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होती तो दरबान को भी पता होता। आखिर ये छोटी बहू मुझसे चाहती क्या है? वाह, बहुत अच्छा तबला बजा लेते हैं आप। बस बजा ही लेता हूँ। चलिए, आपको बुलाया है। किसने? नन्हे बाबू ने। हुजूर, हुजूर, तुम कौन हो? हुजूर, यही है मास्टर जी के साले साहब जो तबला बजा रहे थे। अरे अरे, आओ आओ भाई, तुम इधर आओ। तुम तबला बजा रहे थे? जी, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे नहीं, हम चाहते हैं तुम ये गलती करो, बार बार करो, मगर हमारे सामने बैठे हो। तुम यकीन मानो, तुम्हारे इन हाथों में संगीत की देवी सरस्वती विराजमान है। जो तबला हमने आज सुना है वो हमने पहले कभी नहीं सुना। तुम उठो वहां से, उठो, तुम उठो, आओ आओ बैठो।
सरकार के बाजुओं में ज्यादा है या फिर इस फनकारा के पैरों में? शुरू हो जाओ। मजा आ गया भाई, समा बांध दिया। आज से ज्यादा मजा पहले कभी नहीं आया। काफी मेहनत हो गई, थोड़ी चलेगी? जी अरे भाई ये देसी नहीं विलायती शराब है। मैं पीता नहीं। हुजूर हुजूर क्या है बंसी? बड़ी माँ ने साले साहब को बुलवाया है। जाओ भाई, बड़ी माँ का हुक्म है। जी ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। अब तुम शुरू हो जाओ। बड़ी माँ ने मुझे क्यों बुलाया? बड़ी माँ का तो बहाना था, नहीं तो नन्हे बाबू के पास से सुबह से पहले छुटकारा नहीं मिलता। और ये बहाना बनाने के लिए छोटी बहू रानी हमका बोली है। क्यों? अरे कल से वो आपका राह देख रही हैं, उनको आपसे कुछ बात करना है। बंसी, कहीं छोटे साहब आ गए तो? छोटे साहब सुबह से पहले नहीं आते हैं, इसीलिए इस समय पर कौन है? क्या हुआ? ये कौन थे? ये है घड़ी बाबू, हवेली के बहुत पुराने नौकर हैं, समझे, बूढ़े हैं। इनका काम है हवेली की सारी घड़ियों का समय मिलाना और दूसरे का समय नष्ट करना। वो कैसे? हवेली के साहब और बहुओं को छोड़ के जो भी इनके सामने पड़ जाते हैं ना, वो का जबरदस्ती बैठाए कि जो उन किस्सा शुरू करते हैं तो घड़ी के सुई की तरह रुकते ही नहीं। बाकी है, चल जल्दी धुला। क्या हो रहा है? बड़ी माँ हाथ धुआवत यहाँ है। 64 हो गया। अरे बहुत छुआछूत वाली हैं, अगर उनके ऊपर कौनो साया पड़ जाए या गलती से केहू से उनका हाथ छू जाए तो जाना तो कितने बार हाथ धोआ थी? कितनी बार? 64 बार हाथ धोआ थी, तब जाए के कहीं पवित्र होती। गई। और देखो वो है मजली बहू का कमरा वाला। अपनी गोटी संभाल। मजले बाबू तो अपन पूरा समय रखेल के साथ बितावत हैं और मजली बहू बाग गोटी खेल के अपने दिल का दुख हल्का करा थी। रोज नया नया गहना बनावत थी, कबो हार तोड़वाए के कंगन तो कबो झुमका तोड़वाए के बिछुआ। ई है हाल साले साहब हवेली का। आओ चलो देख तो जरा कौन गया है। कोई नहीं है। अरे आप तो हार रही थी, आपने गोटी बदल दी है। सिंधु, तेरी इतनी हिम्मत, तो अपनी मालकिन को बेईमान ठहराती है। नहीं नहीं मजली बहू रानी, मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। एक दासी से मालकिन हारे, तुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने तो वही किया है। चल खेल। छोटी बहू रानी, जय
कितनी सुंदर आंखें। बहुरानी, ये है साले साहब। मालूम है। बैठो। बंसी, तू बाहर खड़ा रहे और चिंता से कह दे कि थोड़ा नाश्ता भेज दे। जी अच्छा। वहां नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। सब तुम्हें साले साहब कहते हैं। नाम क्या है ये तो बंसी भी नहीं जानता। होश संभालने से पहले ही माता पिता संसार से कुछ कर गए। सिर्फ बुआ ने ही देखा। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और नाम दिया भूतनाथ चक्रवर्ती। सबको सुनने में अजीब लगता है, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल नहीं लगा। मैं तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी।